हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का एक न्यूमेरिकल जिसमें यूडियल और पॉइंट लोड के काफ़ी वेरिएशंस दिए हुए हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1, दैट इज टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। अब रिएक्शंस कहाँ कहाँ आएंगे? रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी, मतलब आर ए एंड आर बी। ये यहाँ पर आर ए और आर बी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई तीन इक्वेशंस करती है, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ टोटल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। इन तीन इक्वेशंस में से हम लोग एफ वाई और एम इनको ही यूज करेंगे। एफ एक्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइन। अब समेशन ऑफ टोटल मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू जीरो लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो भी फोर्सेस दिए हुए हैं सबको पॉइंट ए तक घुमाना है। मतलब कि कैसे करना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब ये क्यों मल्टीप्लाइड बाई 3? क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। फाइन, मल्टीप्लाइड बाय कितने डिस्टेंस से घूम रहा है? 3 का आधे डिस्टेंस से घूम रहा है, मतलब 3/2। आपको ये चीज याद रखना है कि मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया प्लस। अब फिर से प्लस, पॉइंट सी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, दैट इज 3 किलो न्यूटन। अब ये कैसे घूम रहा है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया फिर से। अब अगेन प्लस, यूडीएल देखो 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, कितने पे एक्ट कर रहा है? सिर्फ 2 मीटर पे, दैट इज सी एंड डी। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो हो गया फोर्स। अब डिस्टेंस कैसे देखेंगे? अब ये 2 का आधा प्लस ये 3 मीटर भी तो ऐड होगा, क्योंकि ए तक पहुंचने के लिए उसको 1 + 3 दैट इज 4 करना है। ठीक है, अब +5 करेंगे क्योंकि डी पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। +5 मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस? 3 + 2 5। ओके फाइन, then reaction at B that becomes minus RB into how much? 2 + 2 4, 4 + 3 7 is equals to 0। अब आपके डाउट्स में मुझे पता है क्या होंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आया। माइनस इसलिए क्योंकि जब RB घूमेगा ए के तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, मोमेंट का मतलब ही होता है रोटेटिंग द फोर्सेस। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, आपको आर बी का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 7.28 किलो न्यूटन। ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 लगाना है। इसमें क्या करना है? जो भी फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं उसको प्लस लेना है और जो भी फोर्सेस नीचे जा रहे हैं उसको माइनस लेना है। अब ऊपर जाने वाले कौन से फोर्सेस हैं? आर ए है प्लस आर बी है। ठीक है, अब नीचे आने वाले फोर्सेस कौन से देखो। एक तो ये यूडीएल है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर -3 है, -1 इंटू 2 है, और ये -5 है। ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू 0। जब आप आर बी का वैल्यू 7.28 किलो न्यूटन पुट करेंगे, तब आपको आर ए का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 8.72 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद आपको सिंपली आपके डायग्राम के ऊपर नीचे प्रोजेक्शंस लेने हैं और एक बेस लाइन बनानी है। ये बेस लाइन इसलिए है ताकि इसके ऊपर जो भी डायग्राम होगा वो पॉजिटिव बनेगा, इसके नीचे जो भी डायग्राम बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। फाइन, अब स्टेप 2 क्या करना है? स्टेप 2 है आपका शियर फोर्स कैलकुलेशंस। शियर फोर्स कैलकुलेशंस।
अब इसको साइमल्टेनियसली हम लोग ड्रॉ करते हुए भी चलेंगे। अब शियर फोर्स एट ए कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना रिएक्शन एट ए होगा, दैट इज 8.72 किलो न्यूटन। क्या करना है इसके लिए? सिंपली यहां से ऊपर आप बना लो 8.72 किलो न्यूटन। फाइन। अब शियर फोर्स एट सी, वो भी कहा थोड़ा सा लेफ्ट में। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8.72, क्योंकि ये प्लस में आंसर आ रहा है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट गिव्स यू 6। इसका आंसर क्या आएगा? 2.72 किलो न्यूटन। ये भी आपका आंसर प्लस में आएगा। तो चलो मैं सी पे इसको बना देती हूँ 2.72 किलो न्यूटन। 2.72। अब जब इसको ज्वाइन करूंगी, इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लगा है, ए से सी तक यूडीएल लगा है। नाउ अगेन देखो, शियर फोर्स एट सी ही निकालेंगे थोड़ा सा राइट में। क्यों? क्योंकि सी पर ही पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है। इसको कैसे निकालेंगे? जो आंसर आया वो 2.72 माइनस जो पॉइंट लोड लग रहा है 3, तो आपको आंसर मिलेगा -0.28 किलो न्यूटन। इसको सिंपली आपको बेस के नीचे बनाना है, 0.28 किलो न्यूटन। इसको मैंने ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन से क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है। कितना आया ये? 0.28 किलो न्यूटन। फाइन। अब शियर फोर्स एट डी कहा थोड़ा सा लेफ्ट में, ठीक है। क्यों लेफ्ट में और राइट में हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि देखो जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है उसी पॉइंट पे यूडीएल भी तो आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। शियर फोर्स एट डी इन द लेफ्ट साइड। कितना आंसर आया था ये? 0.28 माइनस 0.28 माइनस यूडीएल कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। योर आंसर कम्स -2.28 किलो न्यूटन। फाइन। -0.28 और यहाँ पे मैं लोकेट कर दूंगी 2.28 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको भी मैं ज्वाइन करूंगी विद द इंक्लाइंड लाइन। नाउ शियर फोर्स एट डी इनहेरिटेड राइट साइड, -2.28 -5, हाउ मच डू आई गेट? आई गेट -7.28 किलो न्यूटन। व्हाट विल आई डू? मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाऊंगी क्योंकि ये -7.28 का आंसर आ रहा है, 7.28 किलो न्यूटन। फाइन। अब डी से बी तक कुछ नहीं है उस पैन पर, तो हम लोग स्ट्रेट चलेंगे, ठीक है। अब शियर फोर्स एट बी कैसे निकालेंगे? शियर फोर्स एट बी विल बी लाइक -7.28, जो आंसर आया वो, और ये आर बी जो ऊपर जा रहा है प्लस आर बी, मतलब आर बी आपको कितना मिला था? यहाँ देखो 7.28 किलो न्यूटन ही आया था, मतलब आपका आ गया आंसर 0, और यही है आपका चेक पॉइंट, ठीक है। जब आप इसको ज्वाइन करो आपके दोनों आंसर्स मिला के 0 होना चाहिए। दिस बिकम्स योर नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम, दिस बिकम्स योर पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। फाइन। नाउ अब हमें बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए क्या करना है? स्टेप 3, दैट इज बेंडिंग। अब इसको कैसे करेंगे? आपको अगर पता होगा तो मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो मोमेंट कहाँ कहाँ आएगा? मोमेंट आएगा सी पे और मोमेंट आएगा डी पे। तो मोमेंट एट सी कैसे निकालना है? चाहे तो आप फोर्सेस को ए से घुमाओ या चाहो तो आप फोर्सेस को बी से घुमाओ। मैं प्रेफर करूंगी जहां लोड्स कम है उस साइड से घुमाने का। अब ए से घुमाऊंगी, आर ए इंटू 3 हो जाएगा, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 3। क्यों? क्योंकि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 3 मीटर है। फाइन। -2 इंटू 3, ये हो गया आपका फोर्स। अब डिस्टेंस कितना हुआ? 3 का आधा। अब आर ए इंटू 3 क्यों प्लस लिया? क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा था सी पे। और -2 इंटू 3 नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा इसका अपोजिट होता है। इसमें क्लॉकवाइज माइनस होता है और एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, और आर भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज को हम ले रहे हैं प्लस। इसलिए मेरा आंसर आएगा 14.56 किलो न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज इन पॉजिटिव। अब सिंपली इसको मुझे लोकेट करना है। मोमेंट एट सी कितना आया? 17.16 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंटेड डी आ रहा है 14.56, इसके कहीं थोड़ा नीचे 14.56। ठीक है, अब मुझे इसको ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करना है देखो, ए से लेके सी तक यूडीएल है तो मैं इसको थोड़ा सा पैराबोलिक बनाऊंगी। अब सी से डी तक भी यूडीएल है, इसको भी मैं पैराबोला ही बनाऊंगी। बट डी से बी तक कुछ नहीं है तो मैं इसको बनाऊंगी स्ट्रेट। और इस तरह से ये आपका डायग्राम बन गया पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये क्या था आपका? ये था आपका शियर फोर्स डायग्राम।